ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा का जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग 2 का जो द्वितीय पाठ है बुद्धिर बलवती सदा, इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं हम उनको यहाँ पर करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो में लाइक और कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरू करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है, एक शब्द से उत्तर दीजिए अथवा उत्तर लिखो। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने कहाँ पर बाघ को देखा? तो गहन कानने मतलब घनघोर जंगल में देखा। भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी किसके द्वारा जो है कि विमुक्त हो गई है? तो निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से वह बाघ से भाग निकली। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन सी चीज बलवान होती है? तो बुद्धि होती है। व्याघ्रः कस्मात् बिभेति। बाघ किससे डरता है? मानुषात्। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्नमति जो बुद्धिमती थी वह किसको आक्षेप करके कहती है अथवा कहा? जम्बूकम आक्षिपन्ति उवाच। पहला अभ्यास हमारा संपन्न हो गया है। दूसरा अभ्यास देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखो। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर चली? बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। व्याघ्रः किं विचार्य पलायितः। बाघ क्या सोच करके भाग निकला? व्याघ्रः व्याघ्रमारी काचित् इयम् इति विचार्य पलायितः। लोके महतो भयात् कः मुच्यते। लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते। लोक में बड़े से बड़े भय से भी कौन जो है कि छूटता है? बुद्धिमान व्यक्ति ही छूट जाता है। जम्बूकः किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति। जम्बूक क्या कहते हुए बाघ का उपहास करता है? तो कहता है व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन् मानुषादपि बिभेषि, कि तुमने बड़ा ही कौतुकता से जो है कि बात कही, कौतुकता भरी बात की कि मनुष्य से तुम डरते हो। बुद्धिमती श्रीगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती श्रीगालम इदम उक्तवती रे रे धूर्त त्वया मह्यं पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तं विश्वास्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद। बुद्धिमती श्रीगाल को कहती है कि अरे धूर्त, तुमने मुझे पहले 3 बाघ लेकर के दिए थे और अब तुमने अपने में विश्वास दिला करके आज एक ही लेकर के जा रहे हो। इसका क्या कारण है, इसको बताओ। तीसरा अभ्यास देखते हैं। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। यहाँ पर जो कलर पे दिए गए हैं ये जो है कि अंडरलाइन में है, तो इसके आधार पर इसकी जगह पर हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। इसकी जगह पर हमें किम शब्द का प्रयोग करना है और किम शब्द के प्रयोग से हम यहाँ प्रश्न निर्माण करेंगे। तो आइए, पहला है तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ राजसिंहो नामक राजपुत्र वसति स्म। तो वहाँ कह अथवा किम नाम राजपुत्रः वसति स्म। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ गृहीतवती। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती। यहाँ देखिए चपेटया शब्द है, चपेटा शब्द है। चपेटा शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन में चपेटया बनता है स्त्रीलिंग में। तो किम शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन में क्या बनता है? कया। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्। यहाँ पर व्याघ्रम में अंडरलाइन है, इसका क्या होगा? कम होगा। कम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्। त्वम मानुषात् बिभेषि। यहाँ अंडरलाइन मानुषात् में है और ये मानुषात् जो रूप है वह रूप है पंचमी विभक्ति का। तो यहाँ पर क्या होगा? कस्मात्। किम शब्द का पंचमी में रूप होगा कस्मात्। पुरा त्वया मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तम। तो ये मह्यम शब्द है। ये मह्यम शब्द जो है कि अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए किम भी क्या होगा? चतुर्थी का एक वचन होगा। क्या बनेगा? कस्मै। अब हम देखते हैं अभ्यास चतुर्थ में। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। अधोलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार जोड़ें, मतलब कड़ी से कड़ी मिलाइए। तो यहाँ पर जो है कि 8 वाक्य दिए गए हैं, हमारे पाठ से संदर्भित ये सब वाक्य हैं।
इनमें हमें क्या करना है कि इनको हमें सीरियल वाइज करना है। तो हमने उत्तर यहाँ दिया है। सबसे पहले आएगा बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता। दूसरा है घ नंबर वाला, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। तीसरा ङ व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। चौथा है क व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः। पांचवा है ग जम्बुककृतोत्साहः व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत्। छठा का ख है प्रत्युत्पन्नमतिः सा श्रीगालम आक्षिपन्ती उवाच। सातवां का है छ त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। आठवां है ज गलबद्ध श्रीगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः। तो ये जो है कि अभ्यास के जो क्रम है, आप जब पाठ में देखेंगे तो इस पाठ में आपको पता लग जाएगा कि जो है कि सीरियल से हम जो घटनाक्रम कह रहे हैं कथा का, वो किस प्रकार से चला हुआ है। तो इसी को हमें यहाँ पर क्रम से करना है। आगे देखते हैं। संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत, संधि अथवा संधि विच्छेद करें। तो हम यहाँ देखेंगे पितुर्गृहम, पितुः गृहम। यहाँ पितुर्गृहम दिया है, यहाँ पर हमें संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ दो शब्द हैं पितुः गृहम। यहाँ विसर्ग की जगह में र हुआ है और र ऊपर जाकर के पितुर्गृहम हुआ है। यहाँ पर एकैकः में हमें संधि विच्छेद करना है। तो एकैकः में भी क्या होगा, एकः एकः, और यहाँ एक शब्द में जो है कि वृद्धि संधि होकर के एकैकः बन जाता है। अन्योपि हमें बनाना है। हमारे पास ये यहाँ पर कुछ नहीं दिया है पाठ्य पुस्तक में। अन्य अपि, तो विसर्ग को जो है कि ओ हो जाता है और अ को खंड आकार हो जाता है, खंडाकार हो जाता है। तो अन्योपि। इति उक्त्वा में ई को जो है कि यह हो जाता है और उ यण संधि हो जाती है, इत्युक्ता बनता है। यत्र आस्ते में दीर्घ संधि यत्र आस्ते। अब छठा अभ्यास देखते हैं। अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्ठकात् चित्वा लिखत। यहाँ पर जो है कि शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, इनका क्या अर्थ है। तो यहाँ दो अर्थ विकल्प में दिए गए हैं। दो अर्थों में से हमें जो सही अर्थ है उसको हमें चुनना है। तो ददर्श मतलब होता है देखा, तो इसका हो गया होगा दृष्टवान। जगाद मतलब कहा, अकथयत। ययो मतलब गया, तो गतवान। अत्तु मतलब होता है खाने के लिए जो है इच्छा, खादितुम। मुच्यते मतलब जो है कि छोड़ता है, मुक्तो भवति मुक्त होता है। ईक्षते मतलब होता है देखना, तो यहाँ पर पश्यति। तो ये अर्थ हैं। यहाँ पर आपके पुस्तक में सभी में जो है कि विकल्प दिए गए हैं। हमने यहाँ उत्तर के लिए जो है कि यहाँ पर लाल रंगों से उसको उत्तरों को दर्शाया है। अब हम देखेंगे 7वें अभ्यास का। और पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखता। पर्यायवाची शब्दों को हमें लिखना है। इन शब्दों के पर्यायवाची को लिखना है कहाँ से, पाठ से। तो वनम शब्द के लिए पाठ में कौन सा पर्यायवाची शब्द आया है, काननम। सियार के लिए यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है जम्बुकः। शीघ्रम के लिए तूर्णम। पत्नी के लिए यहाँ शब्द आया है भार्या। गच्छसि मतलब जाता है, इसके लिए यहाँ पर यासी शब्द का प्रयोग हुआ है। 7वें अभ्यास का दूसरा भाग देखेंगे। आ पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। यहाँ विपरीत अर्थ वाले शब्दों को लिखना है पाठ से चुन करके। तो प्रथमः का क्या होगा, द्वितीयः। उक्त्वा मतलब कहकर, तो इसका विपरीत अर्थ होगा सुनकर। अधुना मतलब अभी। पश्चात मतलब बाद में। अबेला मतलब जो है कि समय में नहीं, तो बेला मतलब समय में। बुद्धिहीना और बुद्धिमती ये विपरीत अर्थवाची शब्द हैं। इस वीडियो में हमने दूसरे पाठ के अभ्यासों को किया। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से भाषिक कार्य और योग्यता विस्तार के बारे में हम जानते हैं और पाठ के बारे में हम जानते हैं विस्तृत रूप से। तब तक के लिए बने रहिए। अब हम आगे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।